देवियों सज्जनों, आज बहुत ही दुखदाई खबर सामने आई है जिसमें हमारे देश के जनरल बिपिन रावत जी का तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। यह आकस्मिक मृत्यु हमारे लिए और हमारे देश भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर है। बिपिन जी हमारे तीनों सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के प्रमुख जनरल थे। हमारे देश के सैन्य शक्ति को मजबूत करने में इनका बहुत बड़ा सहयोग था। इन्होंने ही सर्जिकल स्ट्राइक जैसे प्लान को भी अंजाम दिया था। आज ये हमारे बीच नहीं रहे हैं। हमारे और पूरे देशवासियों की तरफ से बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी मधुलिका जी, साथ ही साथ अन्य 11 लोगों को भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। इसी के साथ आज का जीके एपिसोड बिपिन रावत जी को समर्पित है। तो चलिए बिपिन रावत जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जनरल बिपिन रावत जी का जन्म कब हुआ था? विकल्प हैं ए 12 दिसंबर 1955, बी 16 मार्च 1958, सी 20 अप्रैल 1962, डी 8 जुलाई 1966। आपका समय शुरू होता है अब। बिपिन रावत जी का जन्म हुआ था 16 मार्च 1958 को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, जनरल बिपिन रावत जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? विकल्प हैं ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से अगर आपको किसी प्रश्न का सही उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। इस खेल को आगे बढ़ाते हैं और तीसरा प्रश्न देखते हैं। बिपिन रावत जी के पिताजी का क्या नाम था? विकल्प हैं ए उत्तम सिंह रावत, बी वीर सिंह रावत, सी लक्ष्मण सिंह रावत, डी बलबीर सिंह रावत। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मण सिंह रावत। चौथा प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, बिपिन रावत जी की शादी कब हुई थी? विकल्प हैं ए वर्ष 1985 में, बी वर्ष 1986 में, सी वर्ष 1990 में, डी वर्ष 1962 में। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1985 में। पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन थे? विकल्प हैं ए जनरल विक्रम सिंह, बी जनरल विपिन रावत, सी जनरल वीके सिंह, डी जनरल मुकुंद नरवाने। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जनरल बिपिन रावत। चलिए छठवां प्रश्न आ रहा है सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर। जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कब नियुक्त हुए? विकल्प हैं ए 1 अप्रैल 2019, बी 31 दिसंबर 2020, सी 1 जनवरी 2021, डी 1 जनवरी 2020। आपका समय शुरू होता है अब। जनरल बिपिन रावत जी 1 जनवरी 2020 को सीडीएस के पद पर नियुक्त हुए थे। बहुत बढ़िया। सातवां प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, बिपिन रावत जी का मृत्यु कब हुआ? विकल्प है ए 8 दिसंबर 2021, बी 7 दिसंबर 2021, सी 5 दिसंबर 2021, डी 1 दिसंबर 2021। आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 8 दिसंबर 2021। 8 दिसंबर 2021 को ही उनके हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा,
विपिन रावत जी की मृत्यु किस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से हुई थी? बताइए, हेलीकॉप्टर का क्या नाम था? आपका समय शुरू होता है अब। हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17V5। हेलीकॉप्टर का नाम MI-17V5 था, जो कि रूस से बना हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न आप सभी के सामने। विपिन रावत जी के पत्नी का क्या नाम था जिनकी मृत्यु उसी हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से हुई थी? विकल्प हैं ए मधुलिका रावत, बी प्रिय रावत, सी निशा रावत, डी संध्या रावत। आपका समय शुरू होता है अब। देवी सुजन, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मधुलिका रावत। बहुत बढ़िया। 10वां प्रश्न, चलिए देखते हैं। विपिन रावत जी जिस हेलीकॉप्टर पर सवार थे वह हेलीकॉप्टर कहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ? विकल्प हैं ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी बेंगलुरु। आपका समय शुरू होता है अब। दिव्य सज्जनों, उनका जहां पर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न देखते हैं। कितने वर्ष की उम्र में बिपिन रावत जी की मृत्यु हुई थी? उनकी जितनी उम्र थी, आपका समय शुरू होता है अब। देवी सज्जनों, उनकी उम्र उतनी समय 63 वर्ष थी, तो सही आंसर हो जाएगा सी 63 वर्ष। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं आप सभी के सामने, ये रहा। भारत के 27वें थल सेना के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प हैं आप सभी के सामने और बताइए उत्तर क्या है। आपका समय शुरू होता है अब। और भारत के 27वें थल सेना के जो अध्यक्ष थे वो थे जनरल बिपिन रावत, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप सभी के सामने, ये रहा। 16 दिसंबर 1978 में 11वीं गोरखा राइफल की कितनी बटालियन को बिपिन रावत जी ने ज्वाइन किया? विकल्प हैं ए 4वीं, बी 5वीं, सी 7वीं, डी 8वीं। आपका समय शुरू होता है अब। बिपिन रावत जी ने 5वीं बटालियन ज्वाइन की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5वीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर, ये रहा। बिपिन रावत जी कितने नंबर के चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे? ठीक है, ऑप्शंस देखिए। ए 50वें, बी 54वें, सी 56वें, डी 57वें। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 57वें। 57वें नंबर पे थे बिपिन रावत जी। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न आप सभी के सामने, ये रहा। CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी की रैंक क्या थी? विकल्प हैं ए लेफ्टिनेंट जनरल, बी मेजर जनरल, सी जनरल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। और उनकी जो रैंक थी वो थी जनरल की, तो सही आंसर सी जनरल। चलिए 16वां प्रश्न आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर, ये रहा। बिपिन रावत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कब बने थे? विकल्प देखिए। 1 जनवरी 2020, 29 सितंबर 2019, सी 30 दिसंबर 2016, डी 31 दिसंबर 2016। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर महाशय से पूछते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कंप्यूटर महाशय।
31 दिसंबर 2016 को बिपिन रावत जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। चलिए अगला प्रश्न 17 प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का गठन कब किया गया था? बताइए कब गठन किया गया था? 25 नवंबर 2018, बी 6 जुलाई 2020, सी 24 दिसंबर 2019, डी 13 फरवरी 2020। आपका समय शुरू होता है अब। CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, 24 दिसंबर 2019 को गठन हुआ था। बहुत बढ़िया। 18वां प्रश्न आ रहा है आप सभी के सामने, ये रहा। भारत के रक्षा प्रमुख जिसको CDS बोलते हैं यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नियुक्ति कौन करता है? बताना है आपको नियुक्ति कौन करता है और ऑप्शन है आपके सामने। इसी के साथ आपका समय शुरू होता है अब। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही CDS की नियुक्ति करते हैं। चलिए अगला प्रश्न 19वां प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। भारत के रक्षा प्रमुख CDS का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपको बताना है कितने वर्ष का होता है, तो आपका समय शुरू होता है अब। आपको लग रहा होगा 5 वर्ष, लेकिन नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। CDS का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। चलिए इस खेल का अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा पदक CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अपने 40 वर्षों के करियर के दौरान वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए पदक और सम्मान प्राप्त किए हैं? आपको बताना है इनमें से कौन सा पदक प्राप्त किए हैं। ए सेना पदक, बी युद्ध सेवा पदक, सी मुनुस्को, डी ये सभी। आपका समय शुरू होता है अब। देवी सज्जनों, आपको बता दूं कि बिपिन रावत जी ये सभी तो पाए ही हैं, साथ ही साथ वे बहुत सारे भी पदक अपने 40 वर्षों के करियर के दौरान पाए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये उनके लिए कुछ नहीं है, और भी वे बहुत सारे पदक जीते हैं। तो देव सज्जनों, आज का हमारा खेल यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद खेल के साथ जुड़े रहने के लिए। आगे भी ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक, नॉलेजेबल जीके वीडियो के लिए आप हमारे चैनल जीके ज्ञानी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी चैनल पर नए नए वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।